आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुरु शिष्य एक परंपरा। देखिए, साधारण से शब्द होते हुए भी इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ज्ञान की कड़ियां आपके हमारे जीवन में जब तक जुड़ती नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय देखिए एक कारण शरीर में टिकने से है। यूं तो देखिए भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। और इन सत्संग की स्थितियों से मनुष्य हजारों में नहीं, लाखों में, करोड़ों में इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वर्तमान समय में इन सत्संग की स्थितियों का एक सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से भी होता है। लेकिन फिर भी समाज में, आपके हमारे व्यवहार में ये सतोगुण की न्यूनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि संसार को पाने का, भोगने का तो आपका हमारा लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन परमात्मा को जानने का, जुड़ने का आपका हमारा लक्ष्य बन नहीं पाता। या यूं को कि संसार को पाने का, भोगने का आपका हमारा एक फुल टाइम लक्ष्य बना हुआ है, जबकि परमात्मा को जानने का आपका हमारा एक पार्ट टाइम भी लक्ष्य बनता नहीं है। उसका कारण क्या है कि हम शास्त्रों को महत्व नहीं देते, गुरु को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। यानी कि संक्षेप में यूं कहो कि प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण का ही संग अधिक करते हैं। और सतोगुण का हम जब संग नहीं करते तो फिर उसका रंग को हो, प्रभाव को आपके मेरे जीवन में अपनी स्थिति मजबूत बना नहीं पाता। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें ज्ञान का एक उचित भाव से आदर करना चाहिए, अपने गुरुओं का आदर करते हुए उनसे ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ज्ञान की कड़ियों को अपने जीवन में उतारते नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में ना तो कर्मों में सुधार आ पाता है, तो फिर मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ जो एक विशेष आपको हमें अवसर मिला है, वो साधना करने का एक अवसर है। साधना करने का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता बनाने से है, योग की स्थितियां मजबूत करने से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में विशेष स्तर पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इनकी महत्ता समझाई है। लेकिन इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए आपको हमें गुरु से जुड़ना होता है। इसीलिए तो मैंने देखिए गुरु शिष्य को एक परंपरा से जोड़ा है। यहाँ परंपरा का अभिप्राय क्या होता है कि एक सिलसिला जो एक बिना टूटे एक चलता रहता ना, कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, फिर शिष्य फिर अपने और आगे उस ज्ञान को बढ़ाता है। यानी कि गुरु शिष्य फिर गुरु शिष्य, ये एक परंपरा, एक अटूट सिलसिला सा चलता रहता है। यानी कि इसमें टूटन आनी नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग की स्थितियां हैं, ये कलयुग की स्थितियों में आपका हमारा जो ज्ञान है वो बिखरा हुआ है, आधा अधूरा है, टूटा हुआ है, उसमें टूटन आ चुकी है। टूटन इसलिए आ चुकी है क्योंकि हम गुरु का प्रवचनों को सुनते नहीं का अभिप्राय कि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, आज युवा वर्ग में देखिए भटकाव की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। विकराल शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका मेरा रजोगुण 24/7 की स्थितियां अपने जीवन में अपना चुका है, जिसके फलस्वरूप ये तामसिक स्थितियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो बार बार कहा गया कि तामसिक स्थितियों से बचो। 5 निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण, इनकी निंदा करो। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण के प्रति निंदा शब्द नहीं, एक उदासी बनाने के लिए कहा है। यानी कि हम रजोगुण को एक उत्साह भरे स्थिति से नहीं देखें, मात्र आपका हमारा जीवन गुजर बसर होने लगे, बस इतनी स्थिति विशेषता की हमने रजोगुण का संग करना। लेकिन आज मनुष्य देखिए रजोगुण का संग 24/7 जो
सात की स्थितियां हैं, यानी कि आपका मेरा भोग विषय बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मेरा तमोगुण में गिरने की संभावना भी देखिए अछूती नहीं रहती। इसीलिए तो आपका मेरा तमोगुण बढ़ता जा रहा है। आज मद्यपान का सेवन ब्याह शादियों में भी होने लगा है। आपके हमारे घरों में देखिए हिंसात्मक स्थितियां, यानी कि एक मांसाहार भोजन का एक सेवन होने लगा है। ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती। और ये जो स्त्री संघ पुरुष संघ की स्थितियां, ये भी समाज में अब बढ़ती जा रही है। अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बनती जा रही है, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की स्थिति कमजोर होती जा रही है। सत्वगुण की स्थिति कमजोर होने के कारण ही ये जो ज्ञान की स्थिति है, गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है, इसमें थोड़ी टूटन आना आरंभ हो चुका है। देखिए जब हम अपने आने वाले बच्चों को, आपको शायद ध्यान हो, कुछ दिन पहले ही हमने एक जनरेशन गैप पे हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए जब आपके हमारे दो पीढ़ियों में एक सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है, तो फिर ज्ञान का स्तर घटता जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्वगुण को महत्व दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस सात्विक स्थिति को मजबूत करने में अपने जीवन में एक विशेष महत्व बनाए रखें। ये तो एक गुरु शिष्य की एक परंपरा है, और ये परंपरा जब जब टूटन में बदलती जाती है, इसमें एक बिखराव आने लगता है, तो फिर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। अस्त व्यस्त होने का अभिप्राय क्या है कि धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। धर्म की स्थितियां कमजोर होने से फिर आपका हमारे ये जो अर्थ और काम है, ये बिगड़ने लगते हैं। शास्त्र बार बार समझाते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यही उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जो पांच भोग के विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको पांच घोड़ों से दर्शाया है। अर्जुन के रथ के यही तो पांच घोड़े हैं, और उनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया, ताकि आपके हमारे जीवन में ये राजसी स्थितियों पर, विषय भोगों पर, संसार को भूलने पे एक नियंत्रण बने। ये नियंत्रण केवल सत्वगुण की लगाम द्वारा ही संभव है। सत्वगुण की लगाम तभी सफल हो पाती है जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये सभी स्थितियां फिर आपको हमें परमात्मा के सम्मुख रखती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में ही रख दिया, यानी कि आपको हमें परमात्मा की सुमुखता बनानी होगी। इसलिए तो पहले आज देखिए गुरु शिष्य को एक परंपरा से जोड़ते हुए आपके हमारे जीवन में देखिए जो ज्ञान आपको हमें अपने गुरुओं से मिला है, वो आपको हमें अपने बच्चों को देना है, और उन आने वाली जो पीढ़ी के लोग हैं उनको हस्तांतरित करना है, ताकि उनके जीवन में भी सात्विकता बने, ताकि उनके जीवन में ये जो भोगों की जो एक राशि तामसी स्थितियां हैं, ये बिगड़ने ना पाए। देखिए जब जब रजोगुण गहरे तल पे होता है, तो फिर सतोगुण की न्यूनता बनने लगती है। सतोगुण की न्यूनता का अभिप्राय ज्ञान की कमजोरी आने लगती है, धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, तो फिर अर्थ और काम अमर्यादित होने लगते हैं। आज अर्थ और काम अमर्यादित होते हुए इनका एक नंगा नाच देखने को मिलता है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, चिंतन करने का अभिप्राय आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। जब हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक लेने लगते हैं, तो आपके हमारे कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में मजबूती लाते हैं, और पहले के जो राशि तामसी जो एक बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको क्रमशः कमजोर करते हैं। देखिए कार्यशील में जैसे जैसे बुरे संस्कार कमजोर होते जाते हैं, वही तो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। क्योंकि शुभ संस्कार बना लेना और बुरे संस्कार मिटा लेना, दग्ध बीज करना, यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और ये शुद्ध कमाई हम अपने मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में कर लेते हैं, वो आपके हमारे अगले जीवन में भी सुरक्षित बनी रहती है। आपको हमें ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, उन जोनियों में जाने से भी हम बच जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस गुरु शिष्य की जो एक परंपरा में
अपना अपना योगदान देना होगा, ज्ञान की कड़ियों को समाज में बांटना होगा। इसलिए कभी कभी मैं आप भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन सात्विक वीडियो को आप समाज में अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, शेयर करने का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान का एक प्रसारण अधिक से अधिक हो, ताकि आपके हमारे जीवन में बुराइयां समाप्त हो। देखिए, अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी कुछ घंटे में प्रकाश निकलेगा। प्रकाश निकलने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो अंधकार सहज ही भागने लगता है। अब शाम को देखिए, सूर्य जब अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां होती हैं। अंधकार से बचने के लिए वहां पर हम घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर आपको में ठोकरें नहीं लगे। अब ठोकरों में तो देखिए कोई खुशी नहीं होती, दुख होते हैं, पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह जब जब ज्ञान का स्तर आपके हमारे कारण शरीर में मन बुद्धि के स्तर से हटने लगता है, तो फिर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अपना विकराल रूप दिखाने लगते हैं। आपके हमारे व्यवहार में एक पशुता पनपने लगती है। इसलिए तो शास्त्र बार बार इशारा करते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां, तामसी वृत्तियां जगने लगती हैं। आज संसार में देखिए संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। दो देशों में युद्ध की जो एक स्थिति है वो इसीलिए बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ये जो ज्ञान की स्थितियां हैं ये कमजोर होने लगी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस गुरु शिष्य के ज्ञान की परंपरा में अपना अपना योगदान देते हुए समाज में सतोगुणी स्थिति को मजबूत करने के लिए, समाज में धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना अपना योगदान देना होगा, अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में, निभाने में हम सभी भाई बहन अपना अपना योगदान दें। यानी हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाते रहें और ज्ञान की स्थितियों को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दें। यानी हम सभी भाई बहनों के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर बना रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। फिर उस किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निरंतर स्वाध्याय अभ्यास करते रहते हैं। तब आपके हमारे दिन में जब संसारी स्थितियां, राशि स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, तो उन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक मर्यादा अनुसार ग्रहण करते हैं। तो जिसके फलस्वरूप हम तामसी स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, यानी कि एक तामसी वृत्तियों से भी बचे रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।